बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा हमने आगा खान यूनिवर्सिटी का जो MCAT टेस्ट है, जिसको MCAT AQU टेस्ट का भी नाम दिया गया है, उसको डिस्कस करना है जी। और उसमें से स्पेशली जो है मैथ पोर्शन, उसकी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो कंटेंट है उसको मैंने मैथ सैम्पल टेस्ट नंबर 3 का नाम दिया है। और इससे पहले इस टेस्ट के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। और ये लास्ट 9 क्वेश्चन हैं इस टेस्ट के, तो जो आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा कि इफ़ x लाइज बिटवीन 90 एंड 0, यानी कि कोई एक्यूट एंगल है, एंड tan x इज इक्वल टू 15/8, देन cos x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें, आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, साइन, कोस, tan, फिर उनके जो रेसिप्रोकल हैं, ये हमेशा हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ करते हैं। और ये रेशो बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होती है। जैसे tan जो है ये शुरू से आप बोलें, सम पीपल है साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, फिर करली ब्राउन हेयर जो है कोज बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी, फिर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपने सब याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी, ठीक है जी, O लेवल्स A लेवल्स में भी आप पढ़ते रहे हैं। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पर x का हमें पता नहीं है क्या है, तो x फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसने बोला है कि जो x है वो 0 और 90 के दरमियान है, दैट्स इट। आप सिंपल एक ट्राइंगल बनाएं और वहाँ से जो अननोन साइड हो वो फाइंड कर लें और cos x निकाल लें। जैसे यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं इस तरह से, यहाँ पर एंगल x कह दें, और tan जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा ये हाइपोटेनस हमने फाइंड करनी। हाइपोटेनस को मैं कह देता हूँ कि ये जो है ये स्मॉल a है फॉर एग्जांपल। तो ये बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस को आप एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करें बेटा, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लें आप, स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो है वो 17 आ रही है। a की जो वैल्यू है वो 17 है। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है cos x। cos x किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस जो है वो 8 है, 8 ओवर 17 इसका आंसर है। cos x का 8/17, तो ये इसकी अल्फ़ा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है। बात फॉलो करें आप। अगर वो साइन x पूछ लेता, साइन x की जो वैल्यू है वो आनी थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि 15/17। अगर वो साइन x की वैल्यू पूछता, क्वेश्चन 22 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके जी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर? ठीक है, ये जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 1 है, फिर उसके बाद मैट्रिक में भी आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, इस तरह होल नंबर्स। तो उसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी आप पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसका इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए आपका। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकें, जैसे p/q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। जैसे 1/2 है, -1/5 है,
जैसे सिंपल 5 है तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0/1। तो जिनको आप बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, वो रैशनल नंबर हैं, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर्स हैं बेटा, वो ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, या आप ऐसे कह सकते हैं कि A/B की फॉर्म में ना लिख सकें। और इरेशनल नंबर्स को याद रखने का तरीका क्या है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर आ जाएं या प्राइम नंबर्स आ जाएं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1 जो है प्राइम नंबर। नॉन स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 6 है, 8 है, 10 है। वो प्राइम तो नहीं होता लेकिन वो कोई स्क्वायर नंबर भी नहीं होता, इसलिए हम उसको नॉन स्क्वायर नंबर कहते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे 4 है, 9 है, 25 है, 36 है, ठीक है ना। जैसे 36 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 है। तो ये बेटा स्क्वायर नंबर है। नॉन स्क्वायर नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है प्रॉपर, जैसे 10, 12, 14, 15, 18, 20 बेतहाशा नॉन स्क्वायर नंबर है। नॉन स्क्वायर नंबर या प्राइम नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इरेशनल नंबर्स बन जाता है, ठीक है जी। इन दोनों की आपने पहचान याद रखनी है। अब देख लें क्वेश्चन 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट 2 जो है, स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो प्राइम नंबर आ गया है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, ये जी इरेशनल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर है? प्राइम नंबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट 5 भी प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर। 81 ये एक स्क्वायर नंबर है बेटा, तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 9। और 169 का जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली 13 का स्क्वायर होता है, तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 होगा। तो ये बनेगा 9/13। तो 9/13 जो है बेटा, ये एक रैशनल नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है डेल्टा। अब ईटा ऑप्शन जो है 200, तो 200 जो है ये एक नॉन स्क्वायर नंबर है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 100 × 200 को बाहर लेकर आएँ, 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर रूट 2। तो देखें स्क्वायर रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है, तो ओवरऑल भी ये एक इरेशनल नंबर हो गया। बात फॉलो करें आप। तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो 23 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24 स्टार्ट करने से पहले मैं ये दोनों अब रेज कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ। देखें जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आप फाइंड करें तो ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 15 तक। अब इस तरह इसको आप सम भी जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे भी तो दे सकता था कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर उसकी जो ऐड करना है ना वो मुश्किल हो जाता है। जब बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो फिर ऐड करना मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल से बचने के लिए, उस यानी कि गलती ना हो जाए हमसे क्वेश्चन में, तो ये एक फार्मूला है, 3 फार्मूले हैं बेसिकली, वो आप याद रखें। अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हो सिंपल, तो k = ये इसका जनरेटेड है बेसिकली 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म n है, तो इसका फार्मूला है जी n × n+1/2, n × n+1/2। इसी तरह अगर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो उसको k स्क्वेयर से डिनोट किया है, तो 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर एंड सो ऑन, और n स्क्वेयर, इसका बेटा फार्मूला होता है n × n+1 और 2n+1/6।
ठीक है बेटा। ये अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कह दें, ठीक है जी। अगर सम ऑफ क्यूब इंटीजर्स कह दे, यानी कि k क्यूब हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सोन और n क्यूब आ जाए, तो इसको आप n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर कहते हैं। तो इसका ये फार्मूला बनेगा। अब ये तीनों फार्मूले बेसिकली इकट्ठे लिखने का ये मकसद है कि आपको याद रहें। बाकी AKU टेस्ट के लिए जो फर्स्ट फार्मूला है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे हैं। बाकी यह है कि पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके जी। अब जो देखें, अब यहाँ पर क्या है जी, फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सोन, लास्ट टर्म 15 है, तो n की वैल्यू 15 है। यहाँ पर 15 पुट कर दें, 15 इंटू 15 प्लस 1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 2, कट कर लें, 2 8 आर 16, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है क्या होता है बेटा, 120 होता है जी। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ये समझ रहे बात आप, ठीक है। 24 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन 25 में। क्वेश्चन 25 में क्या कह रहे हैं कि 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है, यानी कि आप 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या बनेगा, 2 बनेगा बेटा, और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 22 की पावर 3। अब इसका जो है ना, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 22 को पहले 22 से मल्टीप्लाई करें, 4, ठीक है, 484 आ जाएगा। फिर आप 484 को, इसको मैंने आपको एक और मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई हुई है, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 4 8 और 2 2 ज़ार 4, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, उनके 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब 484 को बेटा 22 से दोबारा मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 9, तो यह आ जाएगा 968। इनको बेटा ऐड करें, 8 4 और 8 4 6 और 10, ठीक है, यानी कि 10,648 जो है बेटा बीटा ऑप्शन है इसकी करेक्ट। बात फॉलो कर रहे हैं आप। अब आ जाए क्वेश्चन 26 पे। 26 में क्या कह रहे हैं कि हाउ मच ग्रेटर देन x माइनस 2 इज़ x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 जो है वो x माइनस 2 से कितना ग्रेटर है। जैसे मैं आपसे कहूँ हाउ मच ग्रेटर देन 10 इज़ 20, यानी कि 20 जो है वो 10 से कितना ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आंसर है इसका। तो आप कह सकते हैं कि जो 20 है वो 10 से 10 गुना है, या 10 गुना नहीं, 10 बड़ा है, ठीक है। 10 गुना मतलब तो टाइम्स आ जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, तो 10 उससे बड़ा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है कि x प्लस 5 में से माइनस कर देना है x माइनस 2, x प्लस 5 में से माइनस कर देना है x माइनस 2, तो ये बनेगा x प्लस 5 माइनस x प्लस 2, x कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इसका आंसर बनेगा बेटा। ओके, अल्फा ऑप्शन। क्लियर है ये बात? ओके, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27, अब ये दोनों क्वेश्चन एक दफ़ा तसल्ली से देख लें, फिर मैं ये रेज करता हूँ और ये वाला क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ओके है, लें जी। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है।
अ सर्कल विद अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 46 पाई। इस सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो 46 पाई है। अब देखें, ऐसे एक सर्कल है, आपको पता है कि जो इसकी बाउंड्री होती है उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, या उसको हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं, या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। वो हमें दिया हुआ है 46 पाई। C इज इक्वल टू 46 पाई, जो कि 2 पाई आर के इक्वल होता है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इज डिवाइडेड इवनली इनटू 12 सेक्टर्स। 12 सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया है, जिस तरह से ये वाले सेक्टर्स हैं ये बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है, एंड सो ऑन। व्हाट इज़ द टोटल मेजर इन डिग्रीज ऑफ 5 सेक्टर्स। जो 5 सेक्टर्स है ना, उनका एंगल क्या बनेगा। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक सेक्टर के साथ उसकी आर्क लेंथ कितनी बनती है, यानी कि ये जो सेक्टर के साथ ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ ये कितनी बनती है, ये अभी हमने पहले फाइंड करनी है। तो मैं इस 46 पाई को जो 12 सेक्टर्स बन रहे हैं, अगर उससे मैं डिवाइड करूं तो 23 पाई ओवर 6 जो है वो आर्क लेंथ नहीं आ जाएगी। ये जो आर्क लेंथ है बेसिकली 23 पाई ओवर 6 नहीं आ जाएगी। अब जब आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है तो हम ये एक सेक्टर का जो एंगल है ना वो फाइंड कर सकते हैं, और इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू x डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। अगर इसी सेक्टर का अगर हमने एरिया फाइंड करना होता तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू x डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर। फिर एरिया ऑफ सर्कल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो। यहाँ पर अभी हमें ये आर्क लेंथ है, ये एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर इसको मैं रेडियन में लिखूं, आर्क लेंथ की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 23 पाई ओवर 6। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो ये x ओवर 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है, और 2 पाई आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 46 पाई। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है। अब इसको बेटा सॉल्व करें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 223 46, 23 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो इस 23 के साथ कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर लेता हूँ। अब x हमें क्या मिल गया, x हमें मिल गया पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 जो है आपको पता है कि पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ओवर 6, तो ये 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये एक सेक्टर का एंगल आया है, एक सेक्टर का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। उन्होंने कितने सेक्टर्स का एंगल पूछा है, उन्होंने 5 सेक्टर्स का एंगल पूछा है, तो 30 इंटू 5 जो है वो 150 डिग्री आ जाएगा जी। 30 इंटू 5 150 डिग्री बेटा इसका आंसर है। समझ रहे बात आप? ओके, कोई मुश्किल इसमें ले जी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 28 पे। क्वेश्चन 28 की स्टेटमेंट है कि द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज़ a। 2 नंबर्स की जो एवरेज है वो a है, स्मॉल a। इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 1, लार्जर नंबर जो है वो 1 है, व्हाट इज़ द स्मॉलर, यानी कि एक नंबर 1 है हमारे पास, टोटल जो है वो 2 नंबर्स हैं। तो हम अब ऑप्शन में से देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा आंसर है, मतलब कौन सा सेकंड नंबर है। अब अपने पास से अगर पुट करना शुरू कर दें तो हम जल्दी से आंसर नहीं तलाश कर पाएंगे। समझ रहे बात आप? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अब ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे। जैसे अल्फ़ा ऑप्शन है, अल्फ़ा ऑप्शन में 3a को मैं 1 में ऐड करता हूँ, क्योंकि 1 नंबर स्मॉलर, लार्जर नंबर तो 1 है ना, तो सेकंड जो स्मॉलर है मैं कहता हूँ 3a है स्मॉलर नंबर। और एवरेज के लिए 2 नंबर्स हैं, 2 पे डिवाइड करें तो क्या a के इक्वल आ रहा है ये? नो, a के इक्वल नहीं आ रहा। अब आप सेकंड बीटा ऑप्शन पे आ जाएं, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन रॉन्ग है। अब बीटा ऑप्शन पे आएँ
बीटा ऑप्शन में देखें तो मैं 1 प्लस 2a-1/2 करूँ, यानी कि एक लार्जर नंबर 1 दिया हुआ है और दूसरा स्मॉलर नंबर मैं लेट कर रहा हूँ 2a-1 है, उनकी एवरेज के लिए 2 से डिवाइड किया। अब देखें 1 से 1 कैंसिल हुआ और 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a देखें उसकी एवरेज आ रही है, उसकी जो एवरेज उसने बोली हुई है वो आ गई ना, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी बेटा? बीटा बनेगी। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ओके, ले जी 28 क्वेश्चन एंड हुआ। अब 29 पे आए। 29 की स्टेटमेंट है कि अ सूट मार्क्ड एट $80 इज़ सोल्ड फॉर $68, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो $80 है और उसकी जो सेल प्राइस है वो है जी $68। ठीक है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट? रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? अब देखें $68 में सेल हुई है तो $12 कम पे सेल हुई ना, तो $12 जो है बेसिकली डिस्काउंट अमाउंट है। अब रेट ऑफ डिस्काउंट आपने फाइंड करना है, तो 12 ओवर कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस होता है, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें आप, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये रेट ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, इसी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3s are 12, 4 2s are और 25s are, 5 3s are 15, 15% जो है बेटा रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि जो मार्क प्राइस है वो $80 है और जो सेल प्राइस है वो $90 है या $100 है, तो उसमें आपको जो है वो मज़ीद $100, अगर $20 जो है उस पर प्रॉफिट हो रहा है ना, $20 प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर वो कह देते कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस करें $20 ओवर 80, 20 ओवर 80 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आपको 25% जो है, अगर 100 की सेल हुई है तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है? 20 ओवर कॉस्ट प्राइस क्या है? 80 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 24,000 और 4 25,000, तो 25% जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है उस पर। ओके, तो ये बात 25%, सिंपल से एग्जांपल थी, इससे रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आप प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ये वाला टॉपिक भी देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट वाला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाउ मैनी डॉलर्स अ सेल्स पर्सन अर्न ऑन अ सेल ऑफ $S एट अ कमीशन ऑफ R%? उसका जो कमीशन रेट है वो R% है, सेल जो करता है वो $S करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक सेल पर्सन है, उसको हर जो भी वो वैल्यू जो भी प्रोडक्ट वो सेल करता है उस पर उसको 10% कमीशन है। ठीक है जी, अब वो 100 रुपये की कोई चीज़ बेचता है तो उसको कितना कमीशन मिलेगा? 10 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 10% ऑफ 100 आप करें तो 10 रुपीज़ आएगा। अगर वो 1000 की कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसको 100 रुपीज़ कमीशन मिलेगा, यानी कि 10% ऑफ 1000 आप करें तो कितना बन रहा है? 100 रुपीज़ उसको मिलेगा। ओके, सेल पर। अब यहाँ पर जो कमीशन रेट है वो R% है, तो R% ऑफ S जो है वो उसको कमीशन मिलेगा, सिंपल। तो ये बन जाएगा R% ऑफ S, तो R ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय S, तो ये बन जाएगा बेटा RS ओवर 100, RS ओवर 100। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा चार्ली। ओके, तो यहाँ तक बेटा ये जो है ना क्वेश्चन 30 वो कंप्लीट होते हैं। सैम्पल टेस्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें, और इसमें कोई सजेशन देना चाहें तो लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें। अपना ख्याल रखें जी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सैम्पल टेस्ट नंबर 4 पर हम काम करेंगे। और
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।